2-3 दिन पहले मैंने ओशो की एक स्पीच सुनी। उसमें किसी ने पूछा था कि जब भी सक्रिय ध्यान करते हैं सब लोग तो ऊर्जा तो महसूस होती है, लेकिन जो काम की जो भावना है वो धीरे धीरे मंद होने लगती है। तो ऐसा क्यों, ऐसा पूछा उसको। तो उसके बदले में उन्होंने जो जवाब दिया ओशो का, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सक्रिय ध्यान में है ना, ऐसे जम करके हो ऐसा करके जो हम उच्चार करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा पूरा जो शरीर का, बॉडी का एक एक टन है वो जागृत हो जाता है। तो वहां से सब शक्ति इकट्ठी जागृत होती है और ऊपर की ओर बहने लगती है। तो अपने आप ऊर्जा तो ज्यादा हमको महसूस होगी, लेकिन जो कहते हैं कि जो बाहर जाती थी ऊर्जा वो अब नहीं जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी शक्ति रूपांतरित हो गई, ऊपर की ओर जाती है, वो तेज में रूपांतरित हो जाती है। तो ये जो सक्रिय प्रयोग करवाते थे वो सब बहुत ही इफेक्टिव रहा। और ऐसे भी एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें भी ऐसे हो करके ऐसे कोई लोग, ऐसे 2-3 साधक थे तो वो प्रयोग कर रहे थे। तो किसी और से जो पुस्तक में ही उल्लेख है ऐसा कि कहा गया कि ये आप प्रयोग बंद करो, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ऐसे इससे डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब में मीन्स दूर भागती है वहां से। तो उसका मतलब भी यही हुआ कि हमारे जो आजू बाजू का वातावरण है वो भी शुद्ध होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास रहती है। जब भी हम पहले के जमाने में भी कई प्रयोग है, ऐसा है मंत्र प्रयोग कि उससे हमारे आजू बाजू हमेशा शुद्ध वातावरण, पवित्र वातावरण और अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, है ना। और हमारा वर्तन भी शुद्ध होता है। तो થોડામાં ઘણું આ તો બસ અલ્લાહો અલ્લાહો કરીને એક એમનું ભજનનું કીર્તનનું બધું જોયું અત્યારે મેં સાંભળું, એટલે પાછું યાદ આવી ગયું કે મારે હું પણ મારે કંઈક કેવું હતું, તો મેં આપની સાથે શેર કર્યું। અને કોઈ બી મંત્ર તમે લો, પૂરી શ્રદ્ધાથી તમે કરો ને તો એના બેનિફિટ તમને લોકોને મીન્સ આપણને બધાને મળતા જ હોય છે। તો જેવી શ્રદ્ધા, જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં તમારે કેન્દ્રિત થઈને એની પૂજા અર્ચના કરવી યોગ્ય ગણાય છે। વસ્તુ થોડામાં ઘણું જેવું છે। ओमकार है ना, किसी कोई भी धर्म से बंधा हुआ नहीं, वो अपने अपनी तुलना है। उसका जप किया ना तो भी मन को शांति मिलती है और साक्षी का उदय होता है हमारे भीतर। अस्तु थोड़ा मगन।